नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं अयोध्या की मिट्टी में क्या क्या राज दफन है। मुलायम सिंह के आदेश पर पुलिस कार सेवकों पर फायरिंग कर देती है, जिसमें 30 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली जाती है। वो मिट्टी जिस पर कभी 25 निहंग सिखों ने मस्जिद को चारों तरफ से घेर लिया था और उसके अंदर कोयले से राम लिख दिया था। सेम टाइम पर लश्कर ए तोयबा के 5 आतंकी अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। इसी दौरान जयपुर के राजा सवाई जय सिंह मस्जिद के जस्ट बाहर का एरिया खरीद लेते हैं और वहाँ पर एक राम चबूतरा बनवा देते हैं, क्योंकि हिंदू अंदर तो जा नहीं सकता। एक तरफ 500 मुस्लिम हनुमान गढ़ी पर अटैक करने के लिए तैयार थे, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के सांजापुर गाँव में एक बंदर भगवा झंडा लेकर गुबंद पर चढ़ गया था। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सेम टाइम पर अजान होती है और सेम टाइम पर शंख बजता है। अगर वहाँ पर मिट्टी भी पड़ी थी तो पुजारियों ने उस मिट्टी पर भी पूजा की, लेकिन पूजा चालू रखी, कभी रोका नहीं। विवादित ढांचे को गिराने की पूरी प्लानिंग की गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उमा भारती ने अपने बाल तक कटवा दिए थे ताकि उनको कोई पहचान ना सके। अब इधर तो ये सब कुछ चल रहा था, उधर पाकिस्तान अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता है। इलेक्शन में हिंदू वोट बैंक को दोबारा अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस सिर्फ 40 मिनट के अंदर ताला खुलवा देती है। और ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सालों का विवाद, आस्था और राजनीति का वो संगम है जहाँ पर गाय की हत्या से लेकर उमा भारती को बाल तक कटवाने पड़ गए थे। और उस टाइम पर कांग्रेस दोनों पक्षों को सपोर्ट करने के चक्करों में आंख बंद करके बैठी हुई थी। ये भारत के इतिहास का सबसे पुराना और सेंसिटिव टॉपिक है। इसकी चर्चा आज भी लोग करते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। इस एक विवाद की वजह से सिर्फ अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दंगे हो जाते हैं और हजारों लोगों की जान चली जाती है। और हाँ, शायद ये इकलौता ऐसा मामला है जहाँ भगवान राम खुद अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। बाकायदा उनकी फाइल बनती है जैसे किसी आम इंसान की बनती है। आइए दोस्तों, समझते हैं आज की इस वीडियो में भगवान श्री राम की रियल स्टोरी को। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको इस मुद्दे के बारे में थोड़ा बहुत जरूर मालूम होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो 1445 पन्नों का फैसला है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझने के बाद आपको असली वजह समझ में आएगी। आखिर क्यों ये लड़ाई 16वीं सदी से 9 नवंबर 2019 तक चली थी। मैंने इस पूरे जजमेंट को गहराई से पढ़ा है। इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हटकर हो या फिर सरकारी रिपोर्ट्स, न्यूज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI की रिपोर्ट से अलग नहीं होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही है, एक बार के लिए हम अपनी निजी राय और निजी सोच और बाइसेस को किनारे रखकर फैक्ट्स के आधार पर देखते हैं कि आखिर ये घटनाएं क्यों हुई थी। अब सवाल आता है कि इन सब के पीछे की असल वजह क्या थी। आज जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, और ये सरयू नदी के इस तरफ 2.77 एकड़ की ये जमीन है और इसका प्लॉट नंबर है 583। इसी छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर भारत के इतिहास का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जमीन का विवाद शुरू हुआ था। और आज इसी जगह भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जो आपने न्यूज में या टीवी में राम मंदिर से जुड़े मैप देखे होंगे, जिसमें आपको ये पूरा ग्रीन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये कुल 67.7 एकड़ का बड़ा एरिया है। लेकिन ध्यान रहे, ये पूरा ग्रीन एरिया विवादित नहीं है। असल में जिस जमीन पर विवाद था वो ये 2.77 एकड़ का छोटा सा हिस्सा ही था, जिसे हम प्लॉट नंबर 583 भी कहते हैं। और इसमें 2.77 एकड़ के अंदर भी जो असल झगड़े की जड़ थी वो सिर्फ ये बेहद छोटा सा हिस्सा था। और आज इसी जगह राम मंदिर बना हुआ है। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि ये जो 67.7 एकड़ का पूरा ग्रीन हिस्सा है, मंदिर इसी छोटे से इलाके में क्यों बनाया गया, पूरे में क्यों नहीं। तो थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है दोस्तों, ये बात है 500 BC की। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, जैसे रामायण, भविष्य पुराण और यहाँ तक की लोमेश रामायण की पुरानी पांडुलिपियों की अगर बातों को जोड़ते हैं तो अयोध्या उस समय कौशल देश की राजधानी हुआ करती थी। और यहीं से शुरुआत होती है। भगवान राम के छोटे बेटे महाराजा कुश ने अपने पिता भगवान राम के जन्म स्थान पर अयोध्या में सबसे पहले मंदिर बनवाया था। और फिर इनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनके वंशजों ने इस इलाके पर राज किया। ऐसे करते करते इनकी पीढ़ी से 44 राजा आते हैं जिन्होंने अयोध्या पर राज किया था। इन आखिरी राजाओं में से एक थे ब्रह्मदला, जिन्होंने अयोध्या पर शासन किया था। और इनके टाइम पर महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था। महाभारत की लड़ाई के दौरान ब्रह्मदला को अभिमन्यु मार देते हैं और जब इनकी मौत हो जाती है तो उसके बाद अयोध्या और राम मंदिर की हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लगभग टूटने जैसी। लेकिन फिर इसके बाद 57 BC में उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य शिकार के लिए अयोध्या पहुंचते हैं। जब वो अयोध्या पहुंचते हैं तो यहाँ पर संतों से मिलते हैं और जब उनको यहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, वो राम मंदिर और पूरे अयोध्या शहर को दोबारा से बनवाते हैं। तो इनके टाइम पर राम मंदिर और पूरे अयोध्या में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 673 में भी साफ तौर पर बताया गया है। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर आता है साल 1526। इस साल पानीपत की लड़ाई होती है जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। और इस जीत के बाद 20 अप्रैल 1526 को बाबर की भारत में एंट्री होती है। अब यहाँ से हालात बदलने लगते हैं, क्योंकि उस समय का चलन था कि अगर कोई भी राजा किसी इलाके को जीत लेता है या उस पर कब्जा कर लेता है तो ये वहाँ पर दूसरे धर्मों के जितने भी धार्मिक ढांचे होते थे उनको हटवाकर अपने धर्म के हिसाब से नई ढांचा बनवाता था। ऐसा वो अपने साम्राज्य की ताकत और दबदबा दिखाने के लिए करता था। इन सारी बातों और मुगलों के समय के शिलालेखों, इनसे करप्शन में भी इसका जिक्र मिलता है। और ये सारी बातें तारीखी अवध, मोहम्मद कासिम द्वारा और अकबरनामा अबुल फजल द्वारा जैसी किताबों से मिलता है। तो बाबर भारत पर कब्जा करने के 2 साल बाद यानी साल 1528 में
अपने कमांडर मीर बाकी को बुलाता है। वो मीर बाकी से अयोध्या के कोट रामचंद्र गांव में मौजूद 2.77 एकड़ जमीन पर एक मस्जिद बनवाने को कहता है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि वहाँ पर पहले से ही राम मंदिर था जिसे तुड़वा कर ये मस्जिद बनवाई गई। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। इस तरह से वो मस्जिद बन जाती है और उसका नाम रखा जाता है बाबरी मस्जिद। ये बाबरी मस्जिद कोट रामचंद्र फैजाबाद, जिसे आज अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी सदर तहसील फरगना हवेली अवध में बनी थी। उस समय के पेंटरों ने इस मस्जिद की जो पेंटिंग बनाई थी, जिसमें दिखाया गया था कि ये नदी कैसी दिखाई देती है। इस मस्जिद की लोकेशन यानी जगह बहुत खास थी और इसी जगह से सारा विवाद शुरू हुआ था। इस लोकेशन को आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ। ये वही मैप है जो सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल हुआ था। इस मैप में जो X, Y और Z लिखा है, यहीं पर मस्जिद बनवाई गई थी। अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसमें सीता रसोई और राम चबूतरा क्यों लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, बस आगे आएगा। जब बाबरी मस्जिद उस समय बनवाई गई थी तो गांव और उसके आसपास के लोकल लोगों ने दबी आवाज में अपनी नाराजगी दिखाई थी। वो लोग कह रहे थे कि ये रामलला की जन्मभूमि है, लेकिन उस टाइम पर कुछ खास हो नहीं पाया। अब देखो होता क्या है दोस्तों, मुगल पीढ़ी दर पीढ़ी भारत पर राज कर रहे थे। साल 1857 आते आते मुगल शासन खत्म होने के कगार पर पहुंच गया था। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटती है जिस केस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। 7 अंग्रेज ऑफिसर भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में घूमने आए थे और ये अपने ट्रेवल नोट्स बनाते थे, जिसमें वो अयोध्या के बारे में लिखा करते थे। इसमें वो राम मंदिर और वहाँ पर लोग कैसे पूजा करते थे, वो इन सारी चीजों के बारे में लिखते थे। विलियम फास्टर ने भी अपनी किताब अर्ली ट्रेवलर्स इन इंडिया में भी इसका जिक्र किया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 663 पर भी इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये वो 7 पैसेंजर थे जिन्होंने अयोध्या में घूमते समय कुछ नोट्स लिखे थे और ये कुछ स्टेटमेंट है, आप इनको जूम करके पढ़ सकते हैं, जो उन्होंने यात्रा के दौरान लिखे थे। इनमें से जोसेफ टाइफन थेलर और विलियम फिंच के यात्रा के नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इन नोट्स में कई जगह लिखा हुआ था कि पहले यहाँ राम मंदिर था और उन्होंने कैसे वहाँ पर लोगों को पूजा करते हुए देखा था। ये सारी बातें इन्हीं नोट्स में मौजूद थी। उस टाइम पर जोसेफ ने एक मैप बनाया था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये एक तरह से मंदिर होने के रिटन प्रूफ का काम करती है। अब एक तरफ तो मुगल भारत में कमजोर पड़ रही थी और सेम टाइम पर राजा सवाई जय सिंह भी राम मंदिर को लेकर काफी परेशान थे। उनका भी इस मंदिर से गहरा लगाव था। लेकिन जब मुगल कमजोर हो रहे थे और उनको अंग्रेज टेक ऑफ कर रहे थे, उस समय राजा सवाई जय सिंह ने मस्जिद के ठीक बाहर कुछ जमीन खरीदी और वहाँ पर एक राम चबूतरा बनवा दिया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि हिंदू अंदर तो जा नहीं सकते थे, लेकिन कम से कम बाहर से ही वहाँ पर पूजा कर सके। तो इस राम चबूतरे पर हिंदू पूजा करते थे, मस्जिद के बीच वाले गुंबद सेंटर डोम की तरफ मुंह करके। और ये ओरिजिनल मैप है। इसमें XYZ वाला जो एरिया है ये मस्जिद थी और जो ये इधर राम चबूतरा, सीता रसोई और हनुमान द्वार है, इस पूरे एरिया में हिंदू पूजा करने लग जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये जो NOHO PJKL वाली लाइनें हैं ये क्या है। ये बाउंड्री एक घटना की वजह से बनवाई गई थी जिसे अंग्रेजों ने मजबूरी में बनवाया था। वो घटना अभी आगे आएगी। तो अब क्या होता है कि चबूतरा बनने के बाद एक ही जगह पर एक तरफ नमाज अदा हो रही थी और दूसरी तरफ भगवान राम की पूजा हो रही थी। इसके बाद मुगलों का दौर खत्म हो जाता है और ब्रिटिशर भारत आ चुके थे। जब ब्रिटिशर भारत आए तो भारत का जो हिंदू समुदाय था वो राम मंदिर को लेकर अपनी बात उठाने लग गया। वो कहने लग गए कि इस मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर हुआ करता था और इसको लेकर लोकल लोग ब्रिटिश अधिकारियों को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गए। इसलिए साल 1838 में ब्रिटिशर ने अपने ऑफिसर रॉबर्ट मोंटगोमरी मार्टिन को नियुक्त किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि इस इलाके का सर्वे करो और पता लगाओ कि वहाँ पर पहले क्या था और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट सबमिट करो। मार्टिन ने अपना सर्वे पूरा किया और अपनी रिपोर्ट को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। इस रिपोर्ट में मार्टिन ने बताया कि ये जो विवादित जमीन है जिस पर हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे हैं, जहाँ पर अभी भी मस्जिद है, मार्टिन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस विवादित जमीन पर जहाँ अभी मस्जिद है वहाँ पर पहले एक मंदिर तो था, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी या खाली जमीन पर। मार्टिन ने एग्जैक्ट लैंग्वेज में क्या कहा था ये आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 669 से 671 तक जूम करके पढ़ सकते हैं। जब ये सारी रिपोर्ट सामने आती है तो लोकल लोग और भी ज्यादा अपनी आवाज उठाने लगते हैं। उनका कहना था कि रामलला की जन्मभूमि के ऊपर ये बाबरी मस्जिद बनाई गई है। ये सारी बातें चलती रहती हैं और इसके बाद साल आता है 1853। राम जन्मभूमि से थोड़ी दूर पर हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी को निर्मोही अखाड़ा से जुड़े बैरागी संत संभालते थे। मार्टिन की रिपोर्ट आने के बाद इस इलाके में काफी टेंशन बढ़ गई थी। इसके कुछ टाइम बाद हनुमानगढ़ी के साधु कहने लगे कि इस मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया है और वो इस मस्जिद वाले इलाके पर कब्जा करने के लिए जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई छिड़ जाती है और ये पहली रिकॉर्डेड लड़ाई थी। इसके